डियर फ्रेंड, इस आईपीएल प्लेऑफ के पहले ही मैंने प्रेडिक्शन दिया था, जो क्वालिफायर 1 खेलेगा वही आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला है। उसके पीछे कहानी है, आपको दो मौके मिलते हैं। एक टीम तो डायरेक्ट क्वालिफाई करके पहुंच जाती है फाइनल, दूसरी टीम क्वालिफायर 2 खेलने के बाद पहुंच जाती है डायरेक्टली फाइनल। उसमें भी जो क्वालिफायर 1 में पहला मुकाबला जीत रही होती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वालिफायर 1 टीम जो जीत लेती है उसका हैप्टिक शेड्यूल नहीं होता है, डायरेक्टली फाइनल में वेट कर रही होती है। लेकिन जो एलिमिनेटर वाली टीम होती है या फिर जो क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम होती है उसका शेड्यूल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। पहले जीटी आरसीबी के साथ खेलती है, फिर जीटी आरआर के साथ खेलती है, अब जीटी को फिर से आरसीबी के साथ खेलना है, तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है शेड्यूल। वहीं आरसीबी रेस्ट कर रही है, तो एक टीम होती है क्वालिफायर 1, थोड़ा सा वो रेस्ट कर रही होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि मोमेंटम ब्रेक भी हो सकता है, डेफिनेटली मोमेंटम ब्रेक भी हो सकता है। लगातार क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन आप एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, आप थक भी सकते हैं क्योंकि लगातार एक दिन का गैप होता है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। टीम अवेयरनेस के बारे में सोच सकते हैं, बेटर प्लान कर सकते हैं, आपके पास टाइम ज्यादा होता है। यहाँ ज्यादा मैचेस हो गए 2-3 दिन के अंदर, जैसे जीटी की बात करें तो आप इस मैच के बारे में सोच रहे हैं, फिर अगला मैच हो जाएगा। अभी सोचने का है, जैसे गुजरात टाइटंस के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न है जिस तरीके से साई सुदर्शन 2 मुकाबले में आउट हुआ है, हिट विकेट आउट हुआ है, विकेट पीछे लग रही है, तो ये भी कंसर्न है। बहुत सारे छोटे छोटे नए नए कंसर्न आते हैं हर मैच में। तो आरसीबी थोड़ा सिक्योर्ड है, रेस्ट कर रही है, फुल एनर्जी के साथ मैदान में उतरेगी फाइनल में। तो मैं लगातार बोल रहा था क्वालिफायर में जो पहली टीम होती है डायरेक्टली फाइनल पहुंचती है उसको बेनिफिट मिलता है। करें दोनों में 9 मुकाबले हुए हैं अभी तक और 5 बार आरसीबी जीती है, 4 बार गुजरात टाइटंस जीती है। और जो पिछला मुकाबला था एक तरफा क्वालिफायर 1 जीता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ बहुत ही जबरदस्त कमबैक देखने को मिलेगा। गुजरात टाइटंस, बिल्कुल शुभमन गिल ने क्या शानदार शतक लगाया है और ये मैच्योरिटी हर बार गलती नहीं होगी। और कहीं ना कहीं देखना होगा, बड़ा ही शानदार मुकाबला है, तो फील्डिंग बहुत ही सही तरीके से करनी होगी। मैं तो कहूंगा इस आईपीएल की 2 बेस्ट टीमों के बीच फाइनल हो रहा है। बेस्ट टीम क्योंकि एक तरफ गेंदबाजी की बात करें, गुजरात टाइटंस से बेहतरीन गेंदबाजी नहीं होगी इस पूरे आईपीएल के अंदर। अगर बैटिंग की बात करें तो आरसीबी से ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी पूरे आईपीएल की किसी टीम के पास नहीं होगी, इतनी डेप्थ है। और जिस तरीके से इन करंट फॉर्म में सारे बल्लेबाज हैं, और बिल्कुल दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बैटिंग, तो गुजरात के लिए बेस्ट बॉलिंग है तो आरसीबी के लिए बेस्ट बैटिंग है, दोनों के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल की यही ब्यूटी है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दिख जाती है और जहां वीकनेस की है तो वीकनेस भी दिख जाती है। अब देखना होगा आखिरी मुकाबला क्या बैटिंग पिच होगी या बॉलिंग पिच। अगर बॉलिंग पिच हुई तो डेफिनेटली गुजरात टाइटंस डोमिनेट करने वाली है, बैटिंग ट्रैक मिलेगा तो आरसीबी डोमिनेट करने वाली है। और दूसरी बात, पिछले 3 मुकाबले की बात करें तो क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर मुकाबला, जो टीम टॉस जीती है वो मुकाबला हारी है। आप टॉस जीतने के बाद डिसीजन बाद में छोड़ दो, आप टॉस जीतने के साथ ही ये डिसीजन पक्का कंफर्म हो रहा है कि वो टीम हार रही है। चाहे पहले मुकाबले में बात करिए गुजरात टाइटंस टॉस जीतती है लेकिन मैच हार जाती है, एलिमिनेटर मुकाबले की बात करिए एसआरएच टॉस जीती लेकिन मैच हारी। फिर उसके बाद क्वालिफायर 2 की बात करिए, क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता लेकिन मैच हारा। अब देखना होगा फाइनल में कौन सी टीम टॉस जीतेगी, क्योंकि वहां आप कुछ भी डिसीजन लो, चेस करो या पहले बल्लेबाजी करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टॉस हार जीतने वाली टीम वो मुकाबला हार रही है। ये पहली बार आईपीएल हिस्ट्री या वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में देखा है। हर कोई टीम चाहती थी भाई हम टॉस जीतें और अपने डिसीजन खुद लें, तो यहाँ टॉस जीतना ही उल्टा पड़ रहा है। कोई भी डिसीजन हो तो टॉस जीतना ही आपके लिए कर्ज बन चुका है। तो मेरे को लगता है भाई यहाँ पे सूर्य कुमार यादव होना चाहिए था, रोहित शर्मा होने चाहिए थे। इनकी टॉस जीतने की जो रेशियो है सबसे कम है। तो यहाँ पे रजत पाटिया जो भी कप्तान होगा, चाहे शुभमन गिल की बात करिए, बिल्कुल टॉस हारना पसंद करेंगे। दूसरी टीम को डिसाइड करने दो, टॉस हार जाओ, दूसरी टीम को डिसाइड करने दो और उसका डिसीजन आप खराब करो। मतलब आईपीएल में यही चल रहा है और मैं लगातार बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे बैक टू बैक अभी आरसीबी गुजरात टाइटंस बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, ऐसा लग रहा है दोनों का टाइम आ चुका है। पहले ये काम एमआई और चेन्नई के बीच में हुआ करता था, 2 ही टीमें थी, एक क्वालिफायर 1 आती थी और मतलब यही आपस में फाइनल खेल रहे होते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर गुजरात टाइटंस की बात करिए तो शायद तीसरा उसका फाइनल है और एक बार ट्रॉफी जीत चुकी है, एक बार रनर अप रही है और ये फिर से एक बार फाइनल पहुंची है। और बड़ी इस टीम की जो सक्सेस है उसके पीछे कहानी में बात करूं तो आशीष नेहरा का बहुत बड़ा रोल है। कप्तान आए, कप्तान गए, प्लेयर आए, प्लेयर गए, एक इंसान खड़ा हुआ है, वो है आशीष नेहरा। तो आशीष नेहरा का जो परफॉर्मेंस जो मैदान के बाहर से आता है, जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत ही काम आने वाले होते हैं। और ये आजकल जो है वो कैमरा के अंदर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो इनपुट पहले दे रहे हैं। आशीष नेहरा के पास क्रिकेट का बेहतरीन आईक्यू है,
ये आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि 700 से ज्यादा 3 खिलाड़ियों ने बनाया, वैभव सूर्यवंशी, साई सुदर्शन, शुभमन गिल। दूसरा बात कर सकते हैं एक ही टीम के 2 खिलाड़ी ने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो ये आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और मैं लगातार बात कर रहा हूँ गुजरात के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल, और जिस तरीके से वो भाई आउट हो रहा है साई सुदर्शन, मुझे तो लग रहा है शुभमन गिल डिसाइड करेगा भाई, इसके हाथ में फेविकॉल लगा देगा बैट से। जिस तरीके से साई सुदर्शन आउट हो रहा है हिट विकेट, तो मुझे लग रहा है अगले मुकाबले में शुभमन गिल या तो फेविकॉल लगाएगा या हाथ को बैटिंग करेगा बैट के साथ। बैट छूटते ही सीधे बैट गिरता है और विकेट पे लगता है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाउंड्री भी जा रही है बॉल और बैट भी छोड़ रहा है, तो मेरे को लग रहा है जो शॉट खेलता है, जिस तरीके से स्विंग आती है फिर पीछे जाता है, तो कहीं ना कहीं भाई इसको इस इंस्टांस को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले 2 मुकाबले में एक ही तरीके से आउट होना बहुत बड़ा कंसर्न है गुजरात टाइटंस के लिए, साई सुदर्शन के लिए, शुभमन गिल के लिए और पूरा जो जीटी फैंस है उसके लिए। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहला क्वालिफायर बनता है ऐसा मुकाबला तो बिल्कुल ना हो, पैसा वसूल मैच होना चाहिए और गुजरात सरेंडर नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, जीटी का होम ग्राउंड है, देखना होगा, बड़ा ही शानदार मुकाबला होगा एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट।